नमस्कार। आज का विषय है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति को हम कैसे जागृत करें। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और साधना में हम कब बैठें ताकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। कुंडलिनी शक्ति का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष पे आज वार्ता करेंगे, जिससे आपका जीवन धन्य बन जाएगा। जो व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयास करता है, साधना करता है, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मिक शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी हुई वह शक्ति है जो हमारे अंदर, हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति योग और तंत्र परंपरा में वर्णित वह दिव्य ऊर्जा चेतना है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र अर्थात रीढ़ के मूल में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। कुंडलिनी शक्ति अक्सर सर्पाकार रूप में ऊर्जा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो जागृत होकर के रीढ़ के मध्य से ऊपर की ओर उठती है और मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्ध्वगामी होती है, वह शक्ति उठती है। इस विषय को जानने की आवश्यकता है कि आखिर कुंडलिनी शक्ति को बार बार हर जगह चित्र में चित्रित किया गया है कि वह सर्पाकार है, तो यह जानने की आवश्यकता है कि वह सर्प नहीं है, वो शक्ति है, वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारे सहस्त्रार चक्र से ही हमारे अंदर प्रवाहित होकर के ब्रह्मांड से आकर के सहस्त्रार चक्र से होकर के रीढ़ के माध्यम से वह जाकर के हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। और वह कुंडलिनी शक्ति, वह दिव्य ऊर्जा शक्ति हर व्यक्ति के मूलाधार चक्र में स्थित है, परंतु योगी जन, ज्ञानी जन स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, शुद्ध आचरण करके योग, प्राणायाम, ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। और वे जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तब उस व्यक्ति का सातों चक्र खुलने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, क्योंकि सातों चक्र हमारा ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए हमें मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र से होते हुए हमें सहस्त्रार चक्र से ऊपर पहुंचना है। जब हम सहस्त्रार चक्र तक हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तब हम आत्मा स्वयं परमात्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वह दिव्य शक्ति हमारे अंदर भी है, वह दिव्य शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में है। हम इस रहस्य को जान जाते हैं और हमारे सामने यह सारा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, कुछ भी अदृश्य नहीं रह जाता है। भगवान हमें बार बार समझाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। फिर कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, और फिर कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। विज्ञान ही ब्रह्म है, यह आत्मा चेतना ही ब्रह्म है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी का जागरण इन चक्रों के शुद्ध और सक्रिय होने की प्रक्रिया है। कुंडलिनी जागरण हम कैसे करें, इस विषय पर आज वार्ता करते हैं कि कुंडलिनी जागरण अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर साधना है। इसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं साधना का उचित समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच में कहा जाता है और योगी जन इसे 3 से 5 के बीच में अपनी साधना को करते हैं। और हमें भी प्रतिदिन 3 से 5 के बीच में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में
हमें साधना करने की आवश्यकता है, करनी चाहिए। हमारा चित्त शांत हो, मन पवित्र हो और स्वच्छ स्थान पर हम बैठ करके साधना करें, तब साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। खाली पेट या हल्का आहार लेकर के बाद हमें साधना में बैठना चाहिए। खाली पेट और आवश्यक है, सुबह का खाली पेट हम साधना में बैठते हैं, मन शांत होता है, सभी ऊर्जा हमारे साधना के लिए, हमारे ध्यान में, प्राणायाम में पूरी शक्ति देती है। कहते हैं कि साधना की विधि जो है यम नियम का पालन करना, अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, शुद्ध आहार, यह हमारे साधना का आवश्यक आधार है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। हम आसन लगा करके पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में हम बैठे, स्थिर भाव से रीढ़ गर्दन सीधी करके हमें आसन में बैठना चाहिए। उसके बाद हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता है। हम भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से अपने अंदर की सुप्त अवस्था में स्थित शक्तियों को जागृत करते हैं, ऊर्जा शक्ति को जागृत करते हैं। यह प्राण शक्ति को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, प्राणों को जागृत करने की यह विधि है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। उसके बाद मंत्र साधना के द्वारा, जैसे ओम, सर्वश्रेष्ठ ओम उच्चारण करने से, यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है। या अगर आपका कोई गुरु आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को ही उच्चारण करें या गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें, तो यह मंत्र का उच्चारण, यह मंत्र साधना आपको आपकी शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। ध्यान में बैठ करके हम अपने मूलाधार चक्र पर सर्वप्रथम ध्यान को एकाग्र करें। रीढ़ के मूल भाग में एक लाल प्रकाश की कल्पना करते हुए हमें मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, जिसे वहीं से वह कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा शक्ति वहीं से जागृत होकर के ऊपर की ओर उठती है। इसलिए इसके आध्यात्मिक लाभ बहुत मिलते हैं। जागरण के आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य बनता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस जागरण से हमारे चित्त की स्थिरता बढ़ती है और अंतर ज्ञान का विकास होता है, भय और मोह से मुक्ति मिलती है, हमारे गहरी शांति और हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। यही परमानंद की अवस्था को प्राप्त करती है, क्योंकि यह चेतना की अवस्था है। यह अवस्था व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति की ओर ले जाता है और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझना अति आवश्यक है। वैज्ञानिक रूप से कुंडलिनी शक्ति को नर्वस सिस्टम की सक्रिय और हार्मोनल संतुलन से जोड़ा जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है प्राणायाम, ध्यान के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा, तब हमारा नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और हमारा हार्मोनल अनबैलेंस, हार्मोनल अर्थात सेल्स भी, तंतुएं भी संतुलित होती है। यह हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम, साधना, मंत्र उच्चारण करता है, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, तनाव और अवसाद में कमी आती है, एकाग्रता में वृद्धि आती है, पिनियल ग्लैंड उसका कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें संतुलन आता है, उसका पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और अंदर से शरीर प्रबल होता है, मजबूत होता है, बलशाली होता है, आरोग्य को प्राप्त करता है। ध्यान और प्राणायाम से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स पैदा होती है जो गहन शांति की अवस्था को दर्शाती है। इसलिए
हमें प्रतिदिन योग, प्राणायाम, ध्यान, मंत्रोच्चारण के साथ में प्रतिदिन कुंडलिनी जागरण के लिए, अपने सातों चक्रों को जागृत करने के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातों की सावधानी है। सावधानी के साथ में ही ये साधना करनी चाहिए। बिना गुरु के तीव्र साधना कभी नहीं करना चाहिए। जो पावरफुल साधना, पावर योगा हम लोग करते हैं, तो गुरु के बिना देख रेख में अकेले में नहीं करना चाहिए। और जब आप गुरु के सानिध्य में सीख करके उसमें मास्टर हो जाते हैं, तो आप अकेले भी करें, लोगों को कराएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किसी की तीव्र साधना को देख करके आप तीव्रता से करेंगे, हो सकता है उस ऊर्जा शक्ति को आप संभाल ना पाए। मानसिक असंतुलन की स्थिति में कभी भी बैठ करके प्राणायाम या योग नहीं करना चाहिए। मन को पहले साधे, लंबे गहरे श्वास के साथ में अपने असंतुलित मन को संतुलन में लाना है। उसके बाद प्राणायाम किया जाना चाहिए, तभी प्राणायाम के फल की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे प्रगति होती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण कोई चमत्कारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मिक वरदान है। यह जीवन का क्रमिक यात्रा है, यह साधना की क्रमिक यात्रा है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति की साधना के लिए हमें सदैव ही जागरूक अवस्था में सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धन्य बने। आज इतना ही। आगे और भी विषय पर चर्चा करेंगे।